गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ विष्णु कुमार सोनी, कुहू इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन लोग जो आपके 12th NCERT का जेनेटिक्स वाला पार्ट्स है उसको अपन लोग स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स जो है बेटा आप लोगों के, तो जेनेटिक्स को यदि अपन लोगों को समझना है तो जेनेटिक्स को समझने के लिए अपन लोग 2 वर्ड्स को, फर्स्ट वर्ड है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, सेकंड टर्म है वेरिएशन। इन 2 टर्म को समझना बहुत रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। यदि अपन लोग इन दोनों वर्ड को समझेंगे तभी अपन लोग जेनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, इसका मीन्स क्या होता है बेटा? तो इसका मीन्स होता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टर, इन जेनेटिक कैरेक्टर्स का वन जनरेशन टू अनोदर जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होने की प्रोसेस इज नाउन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का मीन्स क्या है बेटा? जेनेटिक जो करेक्टर्स होते हैं उन जेनेटिक्स करेक्टर्स का वन जनरेशन टू अनोदर जनरेशन ट्रांसफर होने की प्रोसेस इज नाउन एज हेरिडिटी। सेकंड जो टर्म है हमारे पास बेटा वेरिएशन। वेरिएशन का मीन्स क्या होता है? तो वेरिएशन वर्ड से अपन लोगों को पता चल रहा है कि वेरिएशन का मीन्स क्या है? डिफरेंसेज के लिए यूज किया गया है। अब डिफरेंसेज किसके अंदर? तो डिफरेंसेज है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। डिफरेंसेज किसके अंदर बेटा? ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंसेज प्रेजेंट होते हैं उन डिफरेंसेज को ही किस नेम से इंडिकेट करते हैं? वेरिएशन। ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट डिफरेंसेज इज नाउन एज वेरिएशन। वेरिएशन यदि हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, यदि हम लोग वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो किस रिप्रोडक्शन की मोड के थ्रू, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये हम लोगों के पास क्वेश्चन पुटअप होता है। तो रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 टाइप से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन की प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड के थ्रू ही हम लोग वेरिएशन क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन पुटअप होता है, वाई? ऐसा ही क्यों होता है? क्या हम लोग एसेक्सुअल की मोड के थ्रू नहीं कर सकते क्या? तो पॉसिबल नहीं है, डू नॉट पॉसिबल, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है। उनके अंदर क्या होती है? मियोसिस की प्रोसेस होती है। और मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंटल सेल के कंपैरेटिव जो डॉटर सेल्स होती हैं उन डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो हाफ हो गए, तो हाफ होने की, जैसे सपोज करूं पेरेंटल सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 20 हैं।
तो जो डॉटर सेल जनरेट होती है आफ्टर मियोसिस की प्रोसेस, तो उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 10 हो गए। तो क्या आ गई, डिसिमिलरिटी आ गई, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर ही केवल कौन सी प्रोसेस पॉसिबल है, वेरिएशन। आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन एवोल्यूशन, वेरिएशन एवोल्यूशन का क्या होता है, वेस होता है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को एवोलेट करता है तो एवोलेट करने के लिए उसके अंदर किसका होना रिक्वायर्ड होता है, वेरिएशन की प्रोसेस का होना रिक्वायरमेंट होता है। बिकॉज, क्योंकि रीजन क्या है, विदाउट वेरिएशन वो अपने आप को इस एटमॉस्फेयर के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट नहीं कर पाता है, स्टेबल नहीं रख पाता है। यदि वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगा तो उसके इस अर्थ पर क्या नहीं होगा, एवोल्यूशन ही होगा। तो एवोल्यूशन का जो बेसेज होता है वो किसको माना गया है, वेरिएशन को। तो फर्स्ट टर्म अपन लोगों ने डिस्कस की थी बेटा, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। इसका मीन्स क्या था कि जेनेटिक करेक्टर्स का वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर की प्रोसेस। सेकंड टर्म अपन लोग यूज कर रहे थे बेटा वेरिएशन। वेरिएशन का मीन्स क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट डिफरेंसेज। यदि हम लोग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंसेज की बात कर रहे हैं तो जो वेरिएशन है, डिफरेंसेज हैं, ओनली फॉर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। रीजन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस में होगा क्या कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के अंदर होते हैं वो डॉटर सेल के अंदर पेरेंटल सेल के कंपैरेटिव क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। उस वजह से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या आएगी, आप लोगों के वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं। यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन है तो वेरिएशन ही है, इस वजह से उसके अंदर क्या है, अपने आप को एवोल्यूट करने की कैपेसिटी है। आगे बेटा अपन लोग देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव वेरिएशन। सेकंड इज जनरेटिव वेरिएशन। थर्ड इज स्ट्रक्चरल वेरिएशन। फोर्थ इज न्यूमेरिकल वेरिएशन। फिफ्थ इज कंटिन्यूअस वेरिएशन। सिक्स इज discontinuous variation. 7 is useful variation. Next it harmful वेरिएशंस। इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम लोग वेरिएशन देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट है वेजिटेटिव वेरिएशन। वेजिटेटिव वेरिएशंस का मीन्स होता है बेटा कि यदि किसी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर यदि कोई वेजिटेटिव पार्ट है, यदि वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, इसका इट मीन्स वेजिटेटिव वेरिएशंस। प्लांट की या ऑफस्प्रिंग की बॉडी के अंदर यदि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, इट इज नाउन एज वेजिटेटिव वेरिएशंस। जनरेटिव वेरिएशंस का मीन्स क्या होता है बेटा कि बॉडी के अंदर यदि जनरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट है, यदि उसके अंदर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, इट मीन्स जनरेटिव वेरिएशन। मोस्टली यदि अपन लोग बात करते हैं
कि ऑर्गेनिज के अंदर किस टाइप के वेरिएशंस होंगे वेजिटेटिव एंड जनरेटिव में से, तो मैक्सिमम किस टाइप के अपन लोग ऑब्जर्व करते हैं, जनरेटिव टाइप्स के ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटिव पार्ट आ रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि वेरिएशन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब मेन रोल होता है। तो जनरेटिव पार्ट्स के अंदर जो सेक्सुअल जनरेटिव पार्ट होते हैं उनकी बात करेंगे, तो उनके थ्रू हम लोग मोस्टली अपन लोग देख सकते हैं कि मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर वेरिएशन किस वजह से आएंगे, जनरेटिव पार्ट की वजह से जनरेशन वेरिएशन क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चरल वेरिएशन। स्ट्रक्चरल वेरिएशन का मीन्स क्या होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंसेज आते हैं। इसमें क्या आएंगे, स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंसेज आते हैं। लाइक ये आप लोगों के पास क्रोमोसोम है, ये क्या है बेटा, आप लोगों के पास क्रोमोसोम है। हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की बॉडी पर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या लोकेटेड होते हैं, जीन्स लोकेटेड होते हैं। ये क्रोमोसोम्स, और इस क्रोमोसोम्स की बॉडी पर ये क्या लोकेटेड है बेटा, जीन्स लोकेटेड है। अब इस क्रोमोसोम की बॉडी के ऊपर ये जीन लोकेटेड है। इन जीन का एक पर्टिकुलर लीनियर अरेंजमेंट होता है, नंबर फिक्स होते हैं, पोजीशन फिक्स होती हैं। यदि इनके नंबर में और पोजीशन के अंदर वेरिएशन आ जाए, यानी डिफरेंसेज आ जाए, कि सपोज करो ये ए बी सी डी ई जीन क्रोमोसोम की बॉडी पर लोकेटेड है। सपोज करो अपन लोग कह रहे हैं कि इनमें होगा क्या कि यदि इनकी नंबर या टोटल नंबर ऑफ जीन कितने लोकेटेड है 5। अब सपोज करो अपन लोग कह रहे हैं कि यहां पर 7 जीन लोकेटेड हो जाए, ये 7 जीन लोकेटेड हो गए, इनको लेबलिंग कर सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। तो इस तरह से अपन लोगों ने इसको देखा कि इसकी स्ट्रक्चर में, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके बिटवीन जो गैप होता है, जीन के बिटवीन गैप, या तो वो इंक्रीज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। जो क्रोमोसोम की लेंथ है वो लेंथ डिक्रीज हो सकती है या फिर इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरह से अपन लोग स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, डिफरेंसेज नजर करते हैं, और इट इज नाउन एज स्ट्रक्चरल वेरिएशन। इस स्ट्रक्चरल वेरिएशन को हम लोग अपने एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस भी करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम। इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम, जिसमें हम लोग 4 टाइप्स की वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हम लोग 4 टाइप से वेरिएशन देख सकते हैं। फर्स्ट, डिलीशन। फर्स्ट किस फॉर्म में ऑब्जर्व करेंगे, डिलीशन की फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड बेटा अपन लोग ऑब्जर्व करेंगे डुप्लीकेशन की फॉर्म में। थर्ड अपन लोग ऑब्जर्व करते हैं ट्रांसलोकेशन। किस फॉर्म में ऑब्जर्व करेंगे, ट्रांसलोकेशन की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। और फोर्थ अपन लोग बेटा ऑब्जर्व करेंगे इनवर्जन। इन 4 टाइप से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, चेंजेज ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंसेज ऑब्जर्व करते हैं, और इट इज नाउन एज स्ट्रक्चरल वेरिएशन। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के न्यूमेरिकल वेरिएशन। न्यूमेरिकल वेरिएशन में क्या आएगा कि इसमें क्रोमोसोम के जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ जीन्स, यदि इनमें चेंजेज होता है, डिफरेंसेज आते हैं, तो इट इज नाउन एज न्यूमेरिकल वेरिएशन। इट इज नाउन एज न्यूमेरिकल
वेरिएशन। न्यूमेरिकल वेरिएशन भी हम लोगों के सिलेबस में है, और वो किस फॉर्म में है, वो है आप लोगों के, अपन लोग एक टॉपिक आएगा आपके सिंड्रोम, क्या आता है, सिंड्रोम। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंड्रोम हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम्स क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम्स क्या होता है, कैट क्राई सिंड्रोम्स क्या है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम्स क्या होता है। तो जो बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज आती हैं कि किसकी वजह से, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेज होने से, या जीन के अंदर कोई चेंजेज होने से, नंबर में चेंजेज होने से जो बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटीज आती हैं, वो एबनॉर्मलिटीज को हम लोग डिस्कस करते हैं एज फॉर्म ऑफ सिंड्रोम्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या आती हैं, ये न्यूमेरिकल वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट टाइप के वेरिएशन है बेटा कंटिन्यूअस वेरिएशन। नेक्स्ट टाइप के वेरिएशंस क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन का मीन्स क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस वेरिएशन का मीन्स होता है कि जो वेरिएशन या डिफरेंसेस बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ये हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो हर ईच जनरेशन के अंदर, यदि वो वेरिएशन फर्स्ट जनरेशन में भी है तो वो सेकंड में भी ट्रांसफर्ड हो, सेकंड के बाद वो थर्ड में भी हो, यानी रेगुलरली उसका क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसफर हो, तो उसको अपन लोग किस नेम से इंडिकेट करते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन। यानी हर जनरेशन के अंदर हम लोग यदि वो डिससिमिलरिटीज या एबनॉर्मलिटीज, जो भी अपन लोग स्ट्रक्चर में चेंजेस की बात कर रहे हैं, नंबर में चेंजेस की बात कर रहे हैं, यदि वो ऑब्जर्व होता है, इट इज नाउन एज कंटिन्यूअस वेरिएशन। नेक्स्ट है बेटा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस टर्म से ही पता चल गया हम लोगों के पास कि इसके अंदर क्या आएगी, एबनॉर्मलिटीज जो आ रही हैं बॉडी के अंदर, वो एबनॉर्मलिटीज ईच जनरेशन में ऑब्जर्व नहीं होकर अल्टरनेट फॉर्म में हो सकती हैं। कि सपोज करो फर्स्ट जनरेशन में वो वेरिएशंस हैं, उसके बाद वो थर्ड में आ गई, थर्ड के बाद वो फोर्थ में आ गई, फोर्थ के बाद वो सेवेंथ जनरेशन के अंदर आई। तो इस तरह से यदि ट्रांसफर होता है डिफरेंसेस का, तो इट इज नाउन एज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। नेक्स्ट है बेटा यूजफुल वेरिएशंस। यूजफुल वेरिएशन का मीन्स क्या है कि जो डिफरेंसेज आ रहे हैं, वेरिएशंस जो बॉडी के अंदर आ रही है स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, नंबर में चेंजेस की वजह से, जनरेटिव पार्ट के अंदर चेंजेस होने की वजह से, वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर चेंजेस होने की वजह से जो वेरिएशन या डिफरेंसेज आए हैं, यदि वो ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई यूजफुल, उसके कोई यूजेज हो, या वो उनका कोई बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स नहीं हो, यानी सिंड्रोम की फॉर्म में अपन लोग देखते हैं कि बॉडी के ऊपर क्या आते हैं, डिफरेंट टाइप के साइड इफेक्ट क्रिएट होते हैं, कि जैसे हमारे फिंगर के नंबर में चेंजेज हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर आ जाते हैं, या हार्ट के अंदर डिसऑर्डर आते हैं। तो डिसऑर्डर कैसे हो गए, हार्मफुल हो गए। यदि आने वाले डिसऑर्डर बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं डालते, यानी क्या नहीं होंगे, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, तो इट इज नाउन एज यूजफुल वेरिएशन। और यदि उनके क्या होने लगे हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट, अपन लोग देखते हैं कि वो बॉडी के अंदर ऐसा होने से कोई एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, वो एबनॉर्मलिटीज का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, तो इट इज नाउन एज हार्मफुल वेरिएशन। और हार्मफुल वेरिएशन को हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी में, हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है म्यूटेशन। कि म्यूटेशन, हम जानते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। तो म्यूटेशन का मीन्स होता है बेटा कि जो सडनली हेरिटेबल चेंजेज होते हैं, सडनली हेरिटेबल जो चेंजेज हैं, इट इज नाउन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। म्यूटेशन यूजफुल भी हो सकते हैं एंड हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बात की जाती है कि 90% जो वेरिएशंस होते हैं, या अबव 90% भी अपन लोग बोल सकते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा, हार्मफुल होते हैं। म्यूटेशन यूजफुल भी हो सकते हैं एंड हार्मफुल भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो 99% या 90% या अबव 90% जो वेरिएशन है वो कैसे होते हैं, या म्यूटेशन है वो कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो ये अपन लोगों ने आज टॉपिक डिस्कस किया था। जेनेटिक्स के अंदर दो टॉपिकों के बारे में अपन लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड सेकंड इज आप लोगों के वेरिएशन। यदि इन दोनों को कंबाइंडली स्टडी करें,
यदि इन दोनों की अपन लोग कंबाइंडली क्या करें, स्टडी करें, तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को किस नेम से इंडिकेट किया जाता है? यदि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में कंबाइंडली हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को जेनेटिक्स के नेम से इंडिकेट करते हैं। उस ब्रांच को किस नेम से इंडिकेट करते हैं बेटा? जेनेटिक्स के नेम से इंडिकेट करते हैं। तो ये आज अपन लोगों ने एक टॉपिक था कि जेनेटिक्स बेसिकली है क्या चीज़। तो इसके अंदर आप लोगों के जो पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर की कुछ समरी यहाँ पर अपन लोगों ने डिस्कस की। आगे की क्लास के अंदर अपन लोग आगे इसके कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। थैंक्स।